आज आप 7 बार बोलें कि हे प्रभु यीशु, अपना हाथ मुझ पर रख दे। हे प्रभु यीशु, अपना हाथ मुझ पर रख दो। हे प्रभु यीशु, अपना हाथ मुझ पर रख दो। हे प्रभु यीशु, अपना हाथ मुझ पर रख दो। हे प्रभु यीशु, अपना हाथ मुझ पर रख दो। जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो क्या करे, या फिर जिस भाई को दाद खाज खुजली है तो वो कितनी मेडिसिन खाए। एक ऐसा मरीज जिसका बार बार बाथरूम बहता रहता है, और तो वो कैसे अपने आप को उस लज्जा से छुड़ाए। या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत भारी पाप में है, वह विचार में है, वो कैसे इन सब से छूटे। आपको पता होगा कि जो बहन बेचारी पूरा दिन काम करती है और ऑफिस जाती है, खेत में जाती है, या जहाँ भी वो काम करती है, और फिर वो शाम को देखती है कि उसका पति धुत पड़ा है शराब पीकर, उसका बेटा भी धुत पड़ा है शराब पीकर, तो वो क्या करे, इन सारी समस्याओं से कैसे छूटे, है ना। एक सिस्टर बेचारी बहुत दूर से एक शिकायत लेकर आई, और वो कहती है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे अपनी बुरी लतों से छूटूं, और मैं जब बीड़ी पीना नहीं छोड़ सकती तो मेरा पति कैसे व्यभिचार छोड़ सकता है, और कैसे मेरा बेटा शराब छोड़ सकता है, व्यभिचार छोड़ सकता है, और कैसे हम शांति पा सकते हैं, हम कैसे परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। आज आपका बहुत बार मन टूट जाता होगा, है ना, अपनी हालत को देख करके, है ना। एक दिन बहुत अजीब सी खबर लिखी थी कि एक पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली अपनी समस्याओं से हार करके, है ना। तो ऐसे माहौल में जहाँ लालच लालच लालच, करप्शन 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 भरा पड़ा है, तो एक 2016 में एक बहुत बड़ी परीक्षा हुई। तो परीक्षा में बहुत लोग पास हुए, बेचारे बहुत लोग फेल हुए, जिनकी उम्र चली गई थी, उन्होंने तो आत्महत्याएं कर ली। और बाद में फाइनल जब ट्रेनिंग थी तो वहाँ कई सारे ऐसे बच्चे पाए गए जिन्होंने कोई पेपर ही नहीं दिया कभी, और मतलब सब लोग बहुत हैरान थे कि कैसे यह हो गया। तो हर चीज़ आज करप्शन, पाप, लालच, द्वेष से भरी हुई है, लेकिन कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता। तो इन सब चीज़ों में एक धर्मी व्यक्ति कैसे एक पापी व्यक्ति धर्मी बन सकता है ना। तो आज आप लगातार कहे, प्रभु यीशु मेरे सर पर हाथ रख दे, प्रभु मेरे परिवार पर हाथ रख दे, प्रभु मेरे व्यवसाय पर हाथ रख दे। प्रभु के हाथ में कुछ ना कुछ बड़ी पावर है, आमीन, जो इस 2024 में वो आपके आंसू पहुँच कर रखेगा। एक बहन अपने पति की लाश लेकर आ रही थी, उसका बोझ उसे ही पता होगा। बाइबल में तो लिखा है 7 अध्याय में कि एक माँ अपने बेटे की अर्थी के पीछे रोती जा रही थी, और वो प्रभु यीशु को मिल गई, है ना। और जब वो प्रभु यीशु को मिली तो वो अर्थी पर से भी प्रभु यीशु ने उसको जिंदा करके दिया, है ना। अपने दिल को आप थाम कर प्रभु के साथ जोड़ें। देखिए, पहला पतरस 5 अध्याय 6 वचन कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। यानी प्रभु बढ़ाने वाला प्रभु है। आपको सीखना है उपवास रखना, आपको सीखना है ना। आप कैसे उपवास रखते हैं, आप उपवास ज़रूर रखें, हालेलुया। आप सप्ताह में 1 बार 2 बार उपवास जरूर रखें, खुदा के साथ वचन लेकर बैठे, प्रभु यीशु का
भजन संहिता, मती रचित सुसमाचार, एक एक बीमार को चंगा करना, एक एक पापी के पाप क्षमा करना पर बहुत मनन करे, है ना। आप प्रभु को भेंट, दान, दशवांश भेजने में बहुत प्रथम व्यक्ति बने हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सेवा में जुड़ जाएं, है ना, वचन में जुड़ जाएं। मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूं, आप लज्जित नहीं होंगे। आमीन। आपके विरोध में जो है वो भी उद्धार पाएगा। आमीन। आपका नाम खुदा प्रभु यीशु स्वर्ग में लिखेंगे। आमीन। वचन बताता है, प्रभु ने कहा परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। पहला कर्म है दीन होना, है ना। पहला स्टेप है दीन होना। अब दीन कैसे हो सकते हैं? आपने कई चीज़ों में लोगों को गुस्सैल, घमंडी, लड़ने वाले, है ना, उत्तेजना से भरे लोगों को देखा है, या फिर उत्तेजित रहने वाले देखा है। कई लोग तो बात करने में भूल जाते हैं कि मैं अपने चाचा से बात कर रहा हूँ, अपनी चाची से बात कर रहा हूँ, अपनी ताई से, उनसे भी अपशब्द कहते हैं, है ना। भूल जाते हैं मैं किस व्यक्ति के सामने हूँ, उससे भी ऐसे ही शब्द बोलने, है ना। एक बार एक बहुत गरीब आदमी था बेचारा, बहुत थोड़े में अपना जीवन जीता था, और कुछ लोगों ने आकर उसे बहुत सताया, उसकी कुर्सी को तोड़ दिया, उससे ताने दिए, कहा तेरे कारण हम बहुत परेशान हो गए हैं। वो गरीब था, उसने बस परमेश्वर से कहा, प्रभु यीशु, क्या मेरी वजह से वास्तव में ये लोग परेशान हैं? प्रभु यीशु ने कहा, नहीं, तेरी वजह से लोग आशीषित हैं। जब तू बिजली के लिए प्रार्थना करता है, पानी के लिए प्रार्थना करता है, बारिश थमने के लिए प्रार्थना करता है, तेरा घर चूता है, तू प्रार्थना करता है, महंगाई के लिए जब तू प्रार्थना करता है, तेरी कारण सब पर आशीष से आ रही है। उसने कहा, प्रभु यीशु, ये फिर भी मुझे पीट कर गए, गालियाँ दे कर गए, कुर्सी बेंच तोड़ कर गए, मैंने माफ़ करता हूँ, मुझे नया ताकत दे। परमेश्वर ने उनकी तरक्की रोक दी, परमेश्वर ने उनके घर को, है ना, क्या करेगा परमेश्वर भी? लव करता है वो आपसे। आमीन। आपसे प्रेम करता है प्रभु। हालेलुया। है, पहला स्टेप है कि आप नरम, हमें नरम होना है। आमीन। दीनता को सीखना है। हालेलुया। और वो कहता है, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, है ना, उचित समय पर बढ़ाए। ये प्रभु यीशु आपको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। आपके परिवार को प्रभु यीशु बढ़ाना चाहता है ना, ऊंचा करना चाहता है। हालेलुया। देखिए मेरे साथ आप पढ़े मत्ती 9 अध्याय, और फिर उसका 9 अध्याय 35 से लेकर 38 वचन। यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्लभता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई चरवाहा न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत में काम करने के लिए मजदूर भेज दे। हैं, और मेरे साथ पढ़े आप मत्ती 9 अध्याय 18 से लेकर 20 वचन। लिखा, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के कोने को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। है, वचन कहता है कि वो मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी, है ना।
आज लोग पर्दे के पीछे, दीवार के पीछे, गेट के पीछे, अरे भाई प्रभु आपके मन में चलने वाली बातों को वॉच कर रहा है। लिख रहे हैं स्वर्गदूत आपके मन में चलने वाली बातों को। अपने हाथ उठाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, सेवा में साझेदारी करें, उपवास रखें, प्रभु के गीत गाएं। आपकी इस साल बहुत बड़ी तरक्की होगी। आमीन। हे पिता, हम तेरे लहू के द्वारा तेरे लोगों को तेरे पवित्र चरणों पर लाते हैं, और जो जिस पाप में, अधर्म में, बीमारी में, समस्या में है, प्रभु यीशु के नाम से उससे बाहर निकाला जाए। होली स्पिरिट आप दया करो, होली स्पिरिट आप छुओ इस चैनल पर जुड़े हर आदमी को, पवित्र आत्मा छुओ इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।